हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इतनी आसान तरीके से अचार बनाना बताऊंगी जिसे हमें न तो मसाले भूनने की ज़रूरत होगी, न ही हल्दी नमक डालने की ज़रूरत होगी और न ही इसे घंटों तक धूप में रखने की ज़रूरत होगी। इतना आसान तरीके से अचार बनकर तैयार हो जाता है और साल भर तक ये अचार तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए इस अचार को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 किलो केरी ले ली हैं। हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, आप चाहें तो कम क्वांटिटी में भी बना सकते हो। केरी एकदम कच्ची होनी चाहिए और उसमें जाली पड़नी चाहिए, तभी अचार हमारा परफेक्ट बनेगा। अब इन सारी केरियों को हमें बढ़िया से पानी से धो लेना है, यानी 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो रगड़ते हुए हम इसको अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो लगभग 3 से 4 बार हमने इसको अच्छे से धो लिया है। अब इन केरियों को हमें सुखाना है। आप चाहें तो धूप में इसे सुखा सकते हो, लेकिन इसको हमने पंखे के नीचे ही सुखा लिया है, या फिर आप इसे कपड़े से पोंछकर एकदम अच्छे से सुखा लीजिए। अगर नमी रहेगी तो ये अचार ख़राब हो जाएगा, तो इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए 1 घंटे में ही ये केरियाँ अच्छे से सूख गई हैं। पंखे के नीचे सुखाने पर ये आसानी से सूख जाती हैं। अगर थोड़ी बहुत पानी लगे आपको तो उसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, बिल्कुल भी केरियों में नमी नहीं होनी चाहिए। अब केरियों को हमें कट करना है। ये ऊपर वाला जो केरी का पार्ट होता है उससे हम चाकू से कट कर लेंगे और फिर इसको हम केरी काटने वाले से कट करेंगे। तो आप केरी के 4 टुकड़े कर सकते हो या फिर 8 टुकड़े, जैसा आपको सही लगे उसी के हिसाब से आप केरियों को काट सकते हो। केरी के छोटे टुकड़े करने से अचार ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने केरियों के 8 टुकड़े किए हैं। तो आप चाहें तो 4 कर सकते हो या फिर 8। जब भी आप केरी काटें तो थोड़ा ध्यान से ही काटें, क्योंकि ये बहुत ही तीखा होता है, हाथ कटने का डर होता है। और ये देखिए सारी केरियों को हमने कट कर लिया है। अब इसकी गुठलियों को हम निकाल लेंगे और जो इसके अंदर सफ़ेद पार्ट होता है केरी के अंदर, उसे भी ज़रूर निकालिए, इससे भी अचार ख़राब होने का डर रहता है। और ये देखिए केरियों को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम इस तरीके का अचार मसाला, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो ये पैकेट आप ज़रूर डालिए, इससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और लंबे समय के लिए ये चलेगा। तो ये आधा किलो का पैकेट है और ये 1 किलो अचार में डलता है, लेकिन मैं आधा किलो का पैकेट को 2 किलो अचार में डालूंगी। इसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है अचार डालने का और इतना इजी तरीका है कि आपको न तो कोई अचार में मसाला डालने की ज़रूरत होगी और ना ही कोई धूप में सुखाने की। तो यहाँ पे हमने 5 किलो केरी में 1.25 किलो अचार का मसाला डाला है। अगर आपको मसाला कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें थोड़ा मसाला डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा चख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि ये मसाला कितना तेज़ है या कम है। उसी के हिसाब से आप मसाले को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप तेल में डालने के बाद भी चख सकते हो, उससे भी हमें मसाले का पता चल जाता है कि ये कितना ज़्यादा है या कम है मसाला। अब सारी केरियों में मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, इस पैकेट में जो अचार मसाला है उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि सारा मसाला केरियों के अंदर डालने के बाद रात भर इसको रखिए और सुबह गरम करके ठंडा करके तेल को इसमें डाल दीजिए। लेकिन हम इसको 2 से 3 घंटे ही कोट होने देंगे, उसके बाद ही हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। 5 किलो केरी है तो हमें इसका आधा यानी 2.5 किलो तेल चाहिए। सरसों का तेल लिया है और इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है। उसी के बाद तेल को हमें ठंडा करना है। और ये देखिए 2 घंटे बाद ही ये केरियों का जो मसाला है वो अच्छे से इसमें कोट हो गया है। अब इसको हम डब्बे में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक का डिब्बा लिया है अचार डालने के लिए। आपके पास अगर कांच का हो तो उसमें भी आप अचार डाल सकते हो। अब अचार लंबे समय के लिए चले तो यहाँ पे हमने एक कटोरी ले ली है, इसके अंदर रखेंगे हम जलता हुआ कोयला। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हींग। जी हाँ फ्रेंड्स, हींग डालने से अचार बहुत ही लंबे समय तक चलता है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने हींग डाल दी है और जैसे ही
कटोरी में धुआं निकलेगा और डिब्बे को हम उल्टा कर देंगे ताकि सारा जो हींग का फ्लेवर है वो डिब्बे के अंदर आ जाए और अचार लंबे समय तक चले। फ्रेंड्स, प्लास्टिक का डिब्बा है इसीलिए हम थोड़ी सी देर ही रखेंगे। अगर आपके पास कांच की बर्नी हो तो उसे आप थोड़ी सी ज़्यादा ही रखिए जब तक कि धुआं पूरी तरीके से बर्नी के अंदर ना आ जाए। अब सरसों का तेल पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। 2 से 3 घंटे में ही ये मसाला केरियों में अच्छे से कोट हो गया है। अब डिब्बे को हटा लेंगे और इसमें सारी केरियाँ डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तरीका मुझे तो बहुत ही पसंद है। आपको अगर पसंद हो तो ज़रूर लाइक करिए और एक कमेंट करना ना भूलें। तो ये देखिए सारी केरियों को हमने डब्बे में डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे तेल, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। फ्रेंड, जब भी आप अचार बना रहे हो तो थोड़ी सी मात्रा में बनाइए जिससे कि अचार आपका ख़राब नहीं होगा। अगर आपको अचार पसंद आया हो या वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो तो आप उसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो ये तरीका बहुत ही पसंद है इसीलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ और हर साल मैं इसी तरीके से अचार बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सारे तेल को हमने डाल दिया है। तेल हमेशा केरियों के ऊपर ही होना चाहिए, यानी इसी के ऊपर रहेगा तभी फंगस नहीं लगेगा और केरी का अचार भी ख़राब होने का डर कम रहता है। अगर आपको लगे तेल कम है तो आप इसमें तेल को गर्म करके ठंडा करके दोबारा से आप तेल को और डाल दीजिए और ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये टेस्टी अचार बनकर तैयार हो जाता है। और जब भी आप अचार खाने के लिए निकालें तो साफ़ सुथरा चम्मच होना चाहिए, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और कभी भी हाथों से अचार को टच नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से बड़े से डिब्बे में डालकर आप अचार बना लीजिए और जब भी आपको अचार खाना हो तो छोटे डिब्बे में थोड़ा सा अचार रखिए। फ्रेंड्स, मेरा ये थोड़ा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस तरीके से अचार बनाते हो या नहीं। तो इस तरीके से मेरे कहने पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए।